सुबह की वर्किंग सोच रहे हैं, सब लोग घर जाना चाहते हैं। संडे आप लोगों ने ऑफ की रिक्वेस्ट की थी कि संडे से थर्सडे तक शायद ऑफ ही रहेगा, सब तो शहर है। फ्राइडे से फिर तक होगी ऑफ, तो हम तब देख लेंगे। 3-4 दिन ऑफ रहेगा शहर के आसपास। बाकी मैं बात कर लूंगी, अगर सर ने उसके बाद भी बोला तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सेकंड है इमीडिएटली उससे अगले दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, विच इज थर्ड, लाइक अराउंड फ्राइडे। तो फ्राइडे सैटरडे फिर हम लूंगी, मैं संडे भी ले सकती हूँ उस टाइम, फिर मंडे ऑफ कर देंगे ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना आए और तुम लोग भी एक दिन रेस्ट करो। ठीक है, चलो जी। अब हमने डेफिनेशन कर ली थी, एक पब्लिक सर्वेंट रह गया है, उसके लिए मैं हर बार भूल जाती हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक बार ले आना, उसके साथ पढ़ाऊंगी, तो इसीलिए मैं आज उसको नहीं पढ़ाऊंगी। अब हम आगे शिफ्ट करेंगे। हमने सेक्शन 1, 2, 3, 4 भी कर लिया था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंटर टेरिटोरियल डिक्टेशन दी थी, उस पर हो गया था वो भी। ठीक है, स्टार्ट जो अब ठीक है, then is section 3, general explanations. सेक्शन 3 आज शुरू करेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशन, विच विल टेक टाइम, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉमन इंटेंशन भी करनी है, कॉमन ऑब्जेक्ट, को जॉइंट एक्शन, ये सब करना है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के साथ। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस पे आ जाओ। जो पहले सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 हुआ करता था, अब वो यहाँ पे सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 है। वो कहते हैं जहां पे भी हमने एक वर्ड को डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे हम थ्रू आउट IPC/BNS में सेम मान के चलेंगे, लेकिन उन्हीं के ऊपर जो एक्सेप्शंस हैं वो लगेंगी आपकी, जो हम जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं या हम स्पेशल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। अब जनरल और स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो समझ लो पहले। यहाँ पे एक हो गया आपका एक्सप्लेनेशंस, तो वो कहते हैं कि जो हमने एक बार यूज कर दिया वो सब एक्सप्लेनेशन में कवर अप होगा थ्रू आउट द BNS, लेकिन उसके अंदर हम एक्सेप्शंस को भी कवर करेंगे। वो एक्सेप्शंस आपकी जनरल या स्पेशल, दोनों एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल एक्सेप्शंस वो हैं जहां पे हम इंसेनिटी की बात करेंगे और हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, जो आपका टाइटल आएगा, दैट इज चैप्टर 3, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 14 टिल 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये आपकी है जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शंस 14 till 44 BNS जनरल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शंस जो आपके सेक्शन 101 में दे रखी है वो आपकी स्पेशल एक्सेप्शंस बन जाएंगी, जो 5 एक्सेप्शंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं हाँ 101, वेरी राइट, 101। अब एक्सप्लेनेशंस को हमने कैसे समझना है, सपोज करो A committed the murder of B, so there is this murder, है ना। जनरली कोर्ट क्या मान के चलेगा, हाँ जी हाँ जी, ए ने बी का मर्डर किया, लेकिन अगर ये प्रूव कर दे ए बाद में कि वो जनरल एक्सेप्शंस या स्पेशल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, तो जो उसको पनिशमेंट या तो कंप्लीट एब्सॉल्यूशन हो जाएगी उसकी, या पार्शियल एब्सॉल्यूशन हो जाएगी, विच मींस हम उसको गिल्टी से एब्सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो कंप्लीट इम्यूनिटी देते हैं हम उसको, और यहाँ पे हम उसको पार्शियल इम्यूनिटी देते हैं। पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे वो ऑफेंस जो है फिर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस बन जाता है, ठीक है, वो आपकी पार्शियल इम्यूनिटी हो जाती है। अब ऐसे केसेस में आपको क्या समझना है कि मर्डर हुआ है, कोर्ट जनरली ये प्रिज्यूम करके चलेगा दैट ए किल्ड बी, हाउएवर इफ ए वांट्स टू टेक सम प्ली इट विल बी टेकन एट द डिफेंस स्टेज, और वो क्या बोलेंगे, या तो ये वो कह दे कि यहाँ पे मैं फॉल कर रहा था या वो यहाँ पे फॉल कर रहा था। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे पनिशमेंट कम हो जाएगी, यहाँ पे उसको कोई पनिशमेंट कहाँ गया।
करिए जरा, क्या करिए, सॉरी। ये क्लासिक You are currently the only person in this conference. हाँ जी, नाउ ऑडिबल, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसमें तो इसको कंप्लीटली कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी, लेकिन वो पनिशमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए सेक्शन 3 BNS निकालिए और सब सेक्शन 1 देखिए इसका। इट स्टेट्स throughout this Sahita, every definition of an offence, every penal provision, every illustration of every such definition of penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter titled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. तो चाहे हमने इस प्रोविजन में एक्सेप्शन को नहीं डाला है, लेकिन जब ये प्रूव करेगा तो हम उस एक्सेप्शंस को हमेशा साथ में लेके चलेंगे। नॉर्मल हम ये मान के चलते हैं दैट ए वाज ऑफ साउंड माइंड, ए वाज सेन when he committed the murder. It is him to prove that he was not sane at the time of doing the offense. ठीक है जी, समझ में आया। अब आ जाओ इसके अंदर आपका सबसेक्शन 2। उससे पहले जो ये आपके ए और बी इलस्ट्रेशंस हैं, ये ए और बी इलस्ट्रेशंस आप इसको अभी मैं पढ़वाऊंगी आपसे। दूसरी चीज, every expression which is explained in any part of this Sahita is used in every part of this Sahita in conformity with the explanation. मतलब हम जहां पे भी या थ्रू आउट लॉ में पढ़ेंगे वो एज इट इज इन कॉन्सोनेंस विद ही पढ़ा जाएगा, वो इन कॉन्ट्रावेंशन लॉ के नहीं पढ़ा जाएगा। देन वो कहते हैं सेक्शन 27 हुआ करता था आपका पुराना आईपीसी का, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। प्रॉपर्टी अगर मेरी है, वो प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ यू है एज बीइंग माय एजेंट्स, और किसी और के पास है एज बीइंग द पर्सन स्पाउस और सर्वेंट या क्लर्क, तो क्या वो प्रॉपर्टी तब भी मेरी ब्रॉड डोमेन में पाई जाएगी? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो अभी भी उसकी मेरी है। जैसे अभी आप लोगों की गाड़ियां, आपके टू व्हीलर्स पार्क्ड हैं बाहर, बट इज इट नॉट इन योर ब्रॉड डोमेन ऑफ ब्रॉड कस्टडी? कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में तो आपकी ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, बट जो इमूवेबल या मूवेबल जो आपकी यहाँ तक नहीं आ सकती, वो कहाँ पे पड़ी है? आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो उस पर्सन की है, वो उसके किसी स्पाउस के पास है, उसके क्लर्क के पास है, उसके एजेंट के पास है, उसके सर्वेंट के पास है, वो प्रॉपर्टी तब भी उसी की प्रॉपर्टी कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन कहता है अ पर्सन, चाहे वो टेम्पररी एम्प्लॉयड हो या एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, जैसे मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, अब वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है मैंने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर दिया, तो मेरा बिल्डिंग मटेरियल उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर पे उस पर्टिकुलर घर बनाने के लिए, तो ये एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है, तो वो भी आपका यहाँ पे जो है पर्सन कवर्ड होगा। वो या तो एजेंट की कैपेसिटी में हो सकता है या क्लर्क की कैपेसिटी में हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है। Subsection 4 says, in every part of this Sahita, except where a contrary intention appears from the context, the words which refer to acts done also extends to illegal omission. मतलब अगर मैंने कोई एक्ट किया है वो गलत है, तो ऑटोमेटिकली इट में ऑल्सो लीड टू एन इलीगल ओमिशन, तो वो इलीगल ओमिशन को भी हो सकते हैं। एक्ट है या इलीगल ओमिशन है, दोनों साइड बाय साइड भी चल सकते हैं। अब वापस आ जाओ इलास्ट्रेशन के ऊपर। आदित्य, रीड इलास्ट्रेशन ए। Yes. So it can be, यहाँ पे लिखा क्या है? If it is committed by a person who is less than 7 years, तो लिखा थोड़ा है A committed murder of B, ये लिखा है। कहीं ये लिखा है कि if A is under 7 years of age, then that murder will be no murder, नहीं। लेकिन इसको हमें कहाँ क्रिएट करना? एक्सेप्शन में। कब क्रिएट करेंगे? जब ये डिफेंस लेगा the onus is upon him to prove that I am falling under any of the exceptions. क्लियर है यहाँ पे?
अब इसके बाद आओ आपकी लाइबिलिटीज के ऊपर, जो कि है आपकी कॉमन इंटेंशन और है आपकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज, और ये सारी चीजें आप पढ़ने वाली हैं इसमें। अब आ जाओ इसके ऊपर। थर्टी फोर के अंदर पुराना 34 निकालो। अब आईपीसी का पहले आईपीसी का 34 निकालो। निकल गया। अब आ जाओ आईपीसी के 34 पे। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। श्रुति कौन सा है आपके पास? बीएनएस। बीएनएस का सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। It states when a criminal act is done by several persons, मतलब एक ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलके एक क्रिमिनल एक्ट किया है। अंडरलाइन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल है। ऑल मीन्स सबकी इंटेंशन है, और इसी इंटेंशन को बढ़ाया गया आगे। इन फर्दरेंस मीन्स इसी इंटेंशन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इज डन with the intention of all, each of such persons means सारे के सारे is liable for the act in the same manner, underline as if is a legal fiction, as if the act were done by him alone. Done by him alone. Don't you think these are the cases of constructive liability? कैसे? अभी मैंने बोला ना, हमारी गाड़ियां जो हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं, वो बाहर पार्क्ड है। क्या वो हमारे ब्रॉड डोमेन में है? कंस्ट्रक्टिवली तो हमारे ही हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम सब ने मिलके एक इंटेंशन फॉर्म की जो कि कॉमन बनी। अब वो कॉमन इंटेंशन कब बनेगी वो भी समझाऊंगी। कॉमन इंटेंशन है हमारी, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर उसमें से किसी ने भी एक ने एक्ट कमिट कर दिया और दूसरों ने एक्ट नहीं कमिट किया, बट दे हैड द नॉलेज एंड अवेयरनेस कि ये हमारे कहने पे ही ये एक्ट कर रही है और खुद की भी यही इसकी जो है विलिंगनेस है, तो ऑटोमेटिकली हम सब के ऊपर वही सेम प्रोविजंस लगेंगे जो इसके ऊपर जिसने एक्चुअल कल्प्रिट ने कमिट किया है। अब समझो इसकी यहाँ पे कैसे ये कॉमन इंटेंशन में फॉर्म करती है। ए बी सी डी हैव एन एनिमिटी अगेंस्ट दिस ई। अलग अलग तरीके से एनिमिटी है, लेकिन इन सब की एनिमिटी है, ठीक है। ए भी चाहता है कि हाँ इसको इसके साथ बदला लेना है, बी सी डी सब चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन चारों की आपस में मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं हुआ है, ठीक है। अलग अलग इनकी सोच है। दैट मीन्स दे मे हैव अ सिमिलर इंटेंशन अगेंस्ट ई, है ना। सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर मीन सेम है, लेकिन आपस में शेयर नहीं हुई इनकी इंटेंशन। The moment it is shared at this particular point, it becomes common intention, which means sharing or the meeting of minds is very important to make a person liable for common intention. तो कॉमन इंटेंशन के लिए हम सब का है कि जी हम इस पर्टिकुलर पर्सन को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने ऑफिस में नहीं चाहते। अगर वो सबकी इंटेंशन है तो वो तो सिमिलर इंटेंशन, ठीक है, और इट में भी सेम इंटेंशन, लेकिन कॉमन नहीं बनी। कॉमन कब बनेगी? जब हम सब उस चीज को शेयर करके अब आपस में मीटिंग ऑफ द माइंड्स कर लेंगे कि ठीक है हम अपने पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, या हम सबकी एक ही इंटेंशन है। जब एक दूसरे के साथ शेयर कर दी तो वो आपकी कॉमन इंटेंशन बन गई। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज शेयरिंग। द मोमेंट सिमिलर / सेम इंटेंशन इज शेयर्ड, it becomes a common intention and a person will be liable under the common intention। कैसे? जब हम charges की बात करते हैं। Likewise, they all had the enmity against E, क्योंकि E एक बहुत ही ruthless kind of a person है जो कि किसी के साथ भी अच्छे से behave नहीं करता। He is a merciless person. And in that case, इन सबको कहीं ना कहीं पे कुछ grudges रहे हैं जो इसने misuse किया है इन सबके साथ। So they wanted कि इसके साथ बदला लेना है, एंड बदला लेने के लिए अलग अलग अपना सोच रहे हैं कि कैसे लें। एक दिन ये कहीं पे बैठते हैं, मिलते हैं बाय चांस, और आपस में एक बात शुरू कर देता है कि दैट पर्सन इज वेरी रूड। द अदर पर्सन आल्सो सेज हाँ है तो रूड है, क्या करना चाहिए।
अभी तक कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं हुई है. द मोमेंट दे हैव मेड अप देयर माइंड कि इसके साथ ये करना चाहिए, और जब हम इसके घर जाएंगे वील बीट दिस पर्सन अकॉर्डिंगली. एक जना बाहर खड़ा रहेगा, एक जना हमें इन्फॉर्म करेगा कि किस दिन जो है ये अकेला रहेगा, और 2 जने जाके अंदर मारेंगे. तो द मोमेंट दे हैव मेड अ प्लान अकॉर्डिंगली बाय शेयरिंग ऑफ देयर सिमिलर इंटेंशन, दैट बिकम्स द कॉमन इंटेंशन. मारा किसने? 2 जनों ने अंदर जाके. वो कहते हैं जो बाहर खड़े थे और एक जिसने सिर्फ पूछ के रखा और वो घर बैठा है, वो कहते हैं जी मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी थी. बट बिकॉज वी हैव शेयर्ड द कॉमन इंटेंशन, all will be liable in the same manner as if the act has been done by me, by you or by any one of us. तो अगर ऐसा कुछ होगा वो हम कंस्ट्रक्टिवली उस पर्टिकुलर पर्सन पे भी इंप्यूट करते हैं. पहले के टाइम भी क्या होता था, जैसे बीटिंग है बच्चे, है ना, तो बीटिंग के अंदर आ जाता था आपका सपोज करो ग्रीवियस हर्ट, तो वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के सेक्शन के साथ हम रेड विद 34 कर देते थे. रेड विद 34 का मतलब कि इन लोगों की आपस में कॉमन इंटेंशन रही होगी. अब हम रेड विद 3 सबसेक्शन 5 करा करेंगे. तो जब रेड विद 3 सबसेक्शन 5 आ गया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक से ज्यादा लोगों की है और उन सबकी कॉमन इंटेंशन हुई है, और कॉमन इंटेंशन के बाद उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी स्टेज पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन की है, चाहे उन्होंने मेन ऑफेंस नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आया ये हल्का सा समझ में? अब ये जो बच्चे लिखा है ना, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. इन फर्दरेंस मीन्स हम लोगों ने जब यहाँ पे कॉमन इंटेंशन फॉर्म की, इसी बेसिस के बाद ही तो हमने प्लानिंग शुरू की ना. इन फर्दरेंस ऑफ आवर कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ अस वी हैव स्टार्टेड मेकिंग अ प्लान अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन. सो दिस इज इन फर्दरेंस ऑफ. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके लिए चाहिए. और दूसरी जो चीज मैं समझा रही थी वो क्या समझा रही थी कि जब हम रेड विद लगाएंगे तो हम 2-3 चीजों में डिस्प्यूट करते हैं. थियोरेटिकली सपोज मनवीर ने ऑफेंस किया, अंदर जो गए वो मनवीर और कविता थे, 2 जने बोले थे ना, और 2 जने जो थे वो श्रुति और राजवीर जो हैं वो बाहर खड़े थे, जिसमें से राजवीर ने सिर्फ बताया था कि किस दिन वो अकेला मिलेगा, और श्रुति जो है वो बाहर वेट कर रही थी कि कोई आ ना जाए वहां. ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस इन्होंने किया, दे से कि हम लोगों के ऊपर सेम ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो इम्पोज ना की जाए इन दोनों के ऊपर, तो इट मे बी अ केस ऑफ 335 एज इट इज, राइट. बट तुम लोगों के साथ, इस लोगों के साथ भी रेड विद 34 लगेगा. हम लोग प्रैक्टिकली सब पे रेड विद 34 लगाते हैं, ठीक है. इट्स नॉट ओनली ए बी सी डी कि ए पे लग गया 335, बाकी पे लग गया बी सी डी पे रेड विद 34. ये थ्योरी में चलता है. थ्योरी में जिसने जो मेन ऑफेंस किया है जिसने, उस पे लगेगा मेन सेक्शन, बाकी सब पे रेड विद 34 हो जाएगा. लगना वही सेक्शन है बट साथ में रेड विद हो जाएगा. लेकिन हम प्रैक्टिकली सब पे रेड विद 34 लगाते हैं. समझ में आया डिफरेंस? जब कोर्ट्स में पढ़ा होगा तो लिखा होगा ABCD फॉर्मिंग द कॉमन इंटेंशन एंड कमिटेड द क्राइम एंड पनिशेबल अंडर 302 रेड विद 34. अलग अलग तो नहीं करते ए के रिगार्डिंग बी के रिगार्डिंग. द आंसर इज नो. रीजन भी कि हम सब के रिगार्डिंग रेड विद 34 लगा देते बिकॉज देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन इंटेंशन. आया ये समझ में? ठीक है जी. अब सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है हम उसको भी समझते हैं. एक केस है आपका महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस. वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑन सिमिलर इंटेंशन. किसी को फैक्ट्स पता है? समझाइए. यस. चौंतीस. हुआ क्या था इसके अंदर, ये ना जमीन वगैरह जो है वो अपनी सो करते थे और इसमें सारा सीड्स वगैरह सब हार्वेस्ट करते थे. तो ये पर्सन जो है ये आए और इन्होंने क्या किया, जड़ी बूटियों वगैरह को वहां से निकालने की कोशिश की कि हम लेके चले जाएंगे अनलॉफुली, जिसके कारण उन्होंने पकड़ लिया. बट वो 2 जने थे, वो अकेला था. उसने उसको मारना शुरू कर दिया.
ही स्टार्टेड रेजिंग ह्यू एंड क्राई, काफी देर चिल्लाया, बुलाने की कोशिश की, तो वहां से इसके दो रिश्तेदार जो हैं, जैसे इसने बताया, वो भागते हुए आए और जैसे ही उनको देखा तो ये लोग जो है ना, जैसे सीओडी कह लेते हैं हम इसको, वो है वो भागना शुरू करने लगे। इन लोगों के हाथ जब इन्होंने चीखें सुनी थी तो वो भी वेपन लेके आए थे, तो एक गया फटाफट से एक के पीछे, उसने उसको मार दिया, एक जो है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में लायबल कर लिया गया। दे सेड कि दोनों के ऊपर 302 रेड विद 34 होना चाहिए एंड 307, क्योंकि इनकी कॉमन इंटेंशन थी। बट इन दिस केस दिस प्रिवी काउंसिल हैज एक्चुअली इलैबोरेटेड दैट इट वाज अ सिमिलर इंटेंशन। हम ये नहीं कहते कि कॉमन इंटेंशन बहुत पहले बनी होनी चाहिए, कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इंस्टेंटली भी बन सकती है, बट यहाँ पे कॉमन इंटेंशन फ्रॉम द फैक्ट्स गैदर नहीं हो रही थी। क्यों गैदर नहीं हो रही थी? क्योंकि दोनों जो हैं उन्होंने चीखें सुनी और वो रैंडमली भागे अपने अपने पर्सन्स को उसको बचाने के लिए, एक एक के पीछे, एक एक के पीछे, जो भी मिला बाय गिविंग द ब्लो उन्होंने उस तरीके से उसको मार दिया। बट बिकॉज दैट पर्सन वाज कीपिंग अ गन, सो ही वाज वेरी मच अवेयर कि अगर मैं उसको मारूंगा तो इंटेंशन है मेरी उसको मारने की। बट वही इंटेंशन को हम दूसरे के साथ इम्प्यूट कैसे करते हैं जिसके पास ना गन है ना कोई लाठी है, उसके ऊपर हम इम्प्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज कंडक्ट जो है वो बहुत ही अलग बाइफरकेट था। आप ये देखो ना, अगर मैं कहूँ स्पर ऑफ द मोमेंट पे भी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुई है, तो चाहे तो वो इंटेंशन जो फॉर्मिंग है वो एक्सप्रेस हो या वो कहीं ना कहीं पे जेस्चर्स के थ्रू हो। ऐसी स्पीड में आप खुद सोचो, जब अपने ऊपर ऐसी सिचुएशन आए कि कोई आपका रिलेटिव चिल्ला रहा है और आपको भागना पड़ जाए, तो आप इंटेंशन सोच ही नहीं सकते। आप ये जरूर कहोगे चिल्लाने चिल्लूने में मार दो मार दो मार दो, but that saying of मार दो doesn't mean that you have formed the common intention there and then. It may be having a similar intention कि उसने उसको मारा तो हम भी सेम करेंगे, an eye for an eye और a tooth for a tooth। तो वो चीज आई थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, सो कैन अ कॉमन इंटेंशन बी फॉर्म्ड इंस्टेंटली? यस, बट इन दिस केस इट वाज नॉट अ केस ऑफ कॉमन इंटेंशन, रादर इट वाज अ केस ऑफ सिमिलर इंटेंशन, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि इंटेंशन सबकी सिमिलर थी, बट बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ कॉमन इंटेंशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, अब पहले कॉमन इंटेंशन के ऊपर लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। केस का नाम लिखो, महबूब शाह, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, वर्सेस किंग एम्परर 1945, 1945 प्रीवी काउंसिल। इसमें लिखो, there was this person A, there was this person A who was beaten up by X and Y regarding the dispute of collection of reeds, regarding the dispute of collection of reeds, reeds you understand, jadi bootiyan, from the land of A. On hearing the cries does not mean he was crying, cries here means the shouting. On hearing the cries, B and C, who were working in the other land, came running to save him, came running to save A. Wherein B killed X and C hit Y. B killed X and C hit Y. They were made liable. They were made liable by the lower court. By the lower court of murder. हो जाती तो कॉमन इंटेंशन, कुछ भी हो जाता। They were held liable for murder, read with section 34 of the Indian Penal Code.
क्योंकि बच्चे 1945 है ना प्रिवी काउंसिल, तो मैं इंडियन पेनल कोड ही लिखूंगी. They were held liable for murder, that is 302 read with 34 IPC. However, later on, when it was challenged, the Privy Council had held that even though the similar intention to kill X and Y respectively is proved, common intention is not proved. The burden lies upon the prosecution to prove a distinct agreement between the two or a complementarity of conduct so as to prove commonality of intention. The burden lies upon the prosecution to prove a distinct agreement between the two or complementarity of conduct so as to prove commonality of intention. Prosecution has not proved any such complementary conduct and therefore the charge of section 302 read with 34 is not proper. Next para. As per section 34 of the IPC /3 subsection 5 of BNS /3 subsection 5 of BNS, the essence of that liability is to be found in the existence of a common intention animating the accused leading to the doing of a criminal act in furtherance of such intention. Care must be taken not to confuse same or similar intention.
with the common intention, with the common intention to stop. It is difficult, it is difficult, if not impossible, if not impossible, to procure direct evidence, to procure direct evidence to prove the intention of, to prove the intention of an individual, to prove the intention of an individual. नेक्स्ट केस लिखो, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, 1955 सुप्रीम कोर्ट, 1955 सुप्रीम कोर्ट. In that case बच्चे, अगर उनको पता नहीं था that he is keeping knife and he will attack with the knife, then of course the others will not be made liable under the same common intention. But अगर उनको पता था तो वो सब liable हो जाएंगे 302 के लिए if he died, and if he didn't die then 307 लग जाएगा. लिखो इसके अंदर, हुआ क्या था इस केस के अंदर, साइटेशन बताई क्या मैंने, 1955 सुप्रीम कोर्ट. There were these 5 persons who attacked one particular रामचंद्र. अब अटैक करने के बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि जी इन सबकी कॉमन इंटेंशन होगी 5 आए, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं क्लियर था कि ये 5 इकट्ठे आए थे. ये जब 5 गए वापस तो ये क्या इकट्ठे गए थे या इनकी कोई कॉमन इंटेंशन थी जिसके थ्रू इन्होंने फॉर्म करके उसको अटैक किया था, और क्या ये अलग अलग तरीके से इसको अटैक करके गए थे. ठीक है, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था जिसके अंदर नथिंग वर नोन टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि जी क्या इकट्ठे आए थे या इकट्ठे गए थे या दे हैड सम मीटिंग ऑफ द माइंड्स. इट वाज नॉट क्लियर बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है जी, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, देखो लिखो, द इन्फ्रेंस of common intention within the meaning of section 34 of IPC, 34 of IPC /3 subsection 5 of BNS /3 subsection 5 of BNS should never be reached unless, should never be reached unless it is necessary inference, it is a necessary inference deducible from deducible from the circumstances of the case, from the circumstances of the case. A common intention presupposes a prior meeting of mind, presupposes a prior meeting of mind. However, it is not necessary, however, it is not necessary that a prior meeting of mind or a prior meeting should be an elaborate meeting
rather such meeting of minds can be formed instantly and या काट दो बस मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ तक लिख लो. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना. इंग्रेडिएंट्स अभी भी 34 खत्म नहीं हुआ है, अभी हम शुरू कर रहे हैं. एग्जांपल्स दूंगी इसके अंदर. सेक्शन 34/3 सबसेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले एज अ मैजिस्ट्रेट क्या एग्जामिन करना है. 3-4 चीजें आएंगी. आपको एविडेंसेस के थ्रू ये पता चलेगा कि क्या वाकई में 34 लगता भी है या नहीं लगता. हुआ क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एज फार एज 5 लोग हैं, 5 लोगों ने एक प्लान बनाया, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि हम एक्स को मारेंगे. ठीक है. प्लान बनाने के बाद रादर उन्होंने एक्स को मारने के लिए जो है हायर की एक गाड़ी. ठीक. गाड़ी वाले को उन्होंने पहले तो स्लैप किया 2-3 जनों ने कि भाई तू जल्दी क्यों नहीं चला रहा, जल्दी कर. That may be a part, the other act of slapping may be a part of common intention, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं तू जल्दी चल. ठीक है. उसके बाद रैंडमली एक ए पर्सन को अपना एक दुश्मन दिख जाता है या उसको भूख लग जाती है. वो कहता है जरा यहाँ गाड़ी रोक, 1 मिनट में उठा के सामान लेके आता हूँ. वो जब पैसे मांग रहा है उससे खाने वाला, वो उसको थप्पड़ मार के वापस आ जाता है. Is this act of slapping with the person who was selling goods and he bought the goods without paying back the money, क्या वो भी act of all है? The answer is no. क्या वो in furtherance of a particular common intention जो चल रही थी उसके लिए कि भैया वो सबके लिए खाना लेने तो नहीं गया ना, वो अपने लिए गया खाना लेने के लिए और किसी ने उसको कहा भी नहीं था. दूसरी चीज, क्या ये जरूरी था जब उसको मारने के लिए जा रहे थे ये ट्रांजेक्शन करना? No, not relevant. That may happen at a spur of the moment, but इसका ये मतलब थोड़ा ना कि किसी को. तीसरा, थोड़ी सी और आगे चले, उसमें से एक और पर्सन को अपना एक अलग से दुश्मन दिख गया. He said रोकियो जरा 1 मिनट गाड़ी, या स्लो करियो. स्लो करते करते उसने 4-5 उसको थप्पड़ जो है लगा दिए, या उसके पास एक स्टिक थी या बैट था, उसने उसको मार दिया. Now this act of hitting the other person who was only the enemy of a particular person, क्या ये भी एक पार्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन है जिसमें हम सबको लाइबल कर लेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर कंसर्टिंग ऑफ माइंड्स तो हुआ ही नहीं. इनका तो मीटिंग ऑफ माइंड ये था कि हमने जी एक्स को जाके मारना है. ठीक. उसके लिए उन्होंने उसको थप्पड़ मारा जो ड्राइवर वाला था कि जल्दी चला. दैट्स फाइन. लेकिन जो भी उन्होंने इंडिविजुअल एक्ट्स किए, क्या ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन थी? द आंसर इज नो. एंड देयरफॉर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इन चीजों के रिगार्डिंग नहीं है. द पर्सन, अदर पर्संस कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द इंडिविजुअल एक्ट्स दैट हैज बीन परफॉर्म्ड. दूसरी चीज और समझना, ये जो मीटिंग ऑफ माइंड है ना, जरूरी थोड़ा है कि हम कोई 10-10 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं कि जी प्रॉपर प्लानिंग करनी है. ये जरूरी नहीं है. जैसे मैंने बोला, इट कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. इंस्टेंट हुई और इंस्टेंट चले गए. अब अगर सपोज करो महबूब शाह के केसेस के फैक्ट्स को हम ट्विस्ट कर दें थोड़ा सा, फिर पांडुरंग के केस को भी करेंगे. ट्विस्ट करने के बाद वहां पे चिल्लाने के लिए ये होता कि अरे उसने मार दिया. वो कहते चलो चलो भागो भागो, ऐसा करेंगे. कल ही वो बैठे थे या आज ही वो बैठे थे कि ठीक है ऐसा कर, जैसे वो निकलने लगे वहां से कि दोनों को मारना है, खत्म ही करना है. वो कहता है ठीक है आज खत्म ही करके मानेंगे दोनों, जिसका भी पहले हो गया जिससे भी, वो दूसरे के साथ आ जाए. Then that would have been a case of common intention. But again, whether it is common intention, whether it is your similar intention, it needs to be proved by the facts and circumstances of the case. Just because we were together, we were seen together, even though we were from the same caste, we were from the same family, does not mean that we had the common intention. आना इकट्ठे जाना इकट्ठे, क्या कॉमन इंटेंशन हो सकती है? अगेन द आंसर इज बाय चांस नीचे मिल गयो. अब तुम लोग है कई बार इकट्ठे आ रहे होते हो. आई हैव सीन पीपल कमिंग टुगेदर. डज इट मीन कि आप लोगों की कॉमन इंटेंशन आपको यहाँ आना ही आना इकट्ठे? नो. कई बार बाहर ही मिल जाते हो. बाय चांस आपके टाइमिंग सिमिलर है कि आप लोग इकट्ठे मिलके जा सकते. तो लॉन्ग मीटिंग जरूरी नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन और फॉर्मिंग द कॉमन इंटेंशन जरूरी नहीं है. What is more important is that once an attack or act has been done, that act has been done with the common intention. And how will you infer the common intention? That will depend and vary from facts and circumstances of each case. Being together or doing in a same state of mind and action does not mean that a particular person will always be liable of 34. However, the tragedy here is the moment there are several persons found doing the same offense, no other provision will be created except 34.
समझ में आया? आप लोग जब पुराना आईपीसी पढ़ते होगे ना तो 35 भी पढ़ते हो, 36 भी पढ़ते हो, कभी देखा प्रैक्टिकली 35-36 रेड विद लगता हुआ? नहीं, हमेशा 34 लगता है। देन वो 34 ड्रॉप होता है। क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि कॉमन इंटेंशन आप प्रूव नहीं कर पाते, और कॉमन इंटेंशन प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अगेन वाई? इंटेंशन है। इंटेंशन एक ही प्रूव करने में आपको टाइम लग जाता है, तो अब तो आपको 10 लोगों की या 5 लोगों की या 3 लोगों की प्रूव करनी है। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट एस्पेक्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? पांडुरंग के केस में भी यही हुआ था कि जी इकट्ठे आए थे, इकट्ठे गए थे, लेकिन कोई भी इनकी फॉर्मेशन मीटिंग नहीं थी। तो इसके कारण हम ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज दे वर टुगेदर सीन डूइंग द ऑफेंस दे विल बी लायबल फॉर हैविंग कॉमन इंटेंशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? का शिवानी? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट केस आ जाओ। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1979 सुप्रीम कोर्ट। है ना? ये तो कॉपर वायर्स वाला केस है। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1979 सुप्रीम कोर्ट। अब एक फैक्ट्स इसके समझाती हूँ आपको। फैक्ट्स क्या हैं? आप एक दो जने हैं, एक जना गया एक फैक्ट्री में सामान चोरी करने के लिए और उसने ट्रक में लोड किया। दूसरा खड़ा है किसी और जगह पे विद दी पर्सन्स की हाँ जी आप जल्दी जैसे ही ट्रक आएगा एक ब्रिज के आसपास और वहां से जो है आप उसको खरीद लेना। बट ही इज जस्ट मैनेजिंग की रूट कहाँ से आ रहा है और उन लोगों को प्रोक्योर कर रहा है जिन्होंने सामान खरीदना है। ठीक है। एंड जब वो सामान बेच रहा था, कौन पर्सन? जिसने ट्रक में लोड किया था, वो पर्सन जो बेच रहा था, उसके साथ दूसरे को पकड़ा गया कि जी हाँ जी तेरे साथ और कौन था, कौन बता रहा था कि यहाँ पे सामान जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो जिन लोगों को पकड़ा जो खरीद रहे थे, उन्होंने बोला जी हमें तो इसने फोन किया था। दो लोग आ गए आपस में। अब वो दोनों लोगों में से जो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वो तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा था ना, तुम यहाँ चले जाना, तुम्हें ये चीजें यहाँ से मिल जाएंगी फैक्ट्री की। वो कहता है जी आई वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई वाज जस्ट बिहाइंड द थिंग, आई वाज सिटिंग एट होम, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वाज नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग, आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द occurrence. The court in this case has said participation does not mean a participation at the occurrence. Participation may be anywhere, and the moment you are doing it, you will be liable for common intention. एक और बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं, ये देखा भी होगा जब बैंक्स की मूवीज आती है लूट एंड प्लंडर की। सो यू माइट हैव सीन वन पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विद कार्स ऑन अ स्टार्ट मोड एंड देन दे विल रश। एक है वहां पे वो बेचारा बलून वेंडर बना हुआ होता है, वो बेच रहा है और वो 2-3 दिन से काफी दिन से उसको एग्जामिन कर रहा है, कौन लोग जाते हैं कौन लोग आते हैं, कितने गार्ड है अंदर, कितने गार्ड्स के पास कौन कौन सी गन्स है ना। और एक जो है सारा कुछ मॉनिटर कर रहा है घर बैठ के कि तुम ऐसे ऐसे करना, मैं वहां पे लाइट्स को हटा दूंगा, आजकल तो टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, लाइट्स हटा दूंगा, ये सब कर दूंगा। अब जब वो दो जने अंदर गए, उन्होंने लूट एंड प्लंडर की, वो फटाफट से सारा सामान लेके आए, और वो जो बलून वाला था वो तो बाद में गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली ही वैनिश्ड, और वो गाड़ी वाला लेके चला गया। वो बलून वाला कहता देखो जी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो अंदर भी नहीं गया, मैं तो सिर्फ वहां पे ध्यान रख रहा था। या दैट पर्सन हु वाज सेइंग कि मैंने लाइट्स ऑफ की थी, मैं तो वहां था नहीं, मुझे क्या पता लाइट्स में क्या हो गया। कैन ही से that you cannot make me liable for the same offense? The answer is no. Why? Just because they were not actively on the scene, but they were actively participating. So what is more important is active participation, but it is not necessary that you should be physically present at the scene of crime or occurrence. डिफरेंस समझ में आया? एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, बट फिजिकल प्रेजेंस उस जगह पे नहीं होगी तो भी आपका 34/3 सबसेक्शन 5 लग जाएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग है शिवानी? कंफ्यूजिंग है? ठीक है, लिखो इसके ऊपर भी। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट participation does not mean participation does not mean the participation in the actual doing does not mean the participation in the actual doing or commission of a crime
or commission of a crime, for instance, if a person is managing the entire series of occurrences, from some distance, he will still be made liable under section 34/3 subsection 5 as basic offense of section, और ये लिखो, the basic offense of common intention is the active participation and not the physical presence, is the active participation and not the physical presence. क्या जो सेक्शन 34 है ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है आईपीसी के अंदर या बीएनएस के अंदर? द आंसर इज नो. इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस स्लैश अ रूल ऑफ प्रिजम्पशन. जो अगर मैं बोलूं रूल ऑफ प्रिजम्पशन है तो क्योंकि प्रिजम्पशंस एविडेंस का हिस्सा है तो ये एविडेंस के अंदर ही कवर किया जाएगा. ठीक है. दूसरी चीज ये ध्यान रखना, इसको अगर अकेला लगाना हो तो ये कभी भी अकेला नहीं लगता बच्चों, इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है 34 की. हमेशा हर एक जगह पे रेड विद होके लगेगा. तो जब ये रेड विद होके लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये खुद में एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, ये किसी के साथ मिलके ऑफेंस को क्रिएट करता है. और जब ऐसा कुछ होता है तो हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि मेरे साथ इसने भी मर्डर किया है. तो यहाँ पे 34 इसलिए लग रहा है कि ये इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो यहाँ पे आपकी ये एक रूल ऑफ एविडेंस बनेगा. सेकेंड सिचुएशन, जब ये 34 की /3 सबसेक्शन 5 की बात आती है, कॉमन इंटेंशन की बात आती है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना. सपोज वी हैव फॉर्म्ड अ कॉमन इंटेंशन टू किल बी. ठीक. वंस वी एंटर इनटू द हाउस ऑफ बी, the person who enters out amongst us, suppose she enters inside the house and she knows that this is not B, जिसके साथ हमने common intention की है कि हम उसको मारेंगे, and she is very sure that actually this is some person D, और इसकी पर्सनल एनिमिटी है D के साथ भी, हमारी किसी की एनिमिटी नहीं है, हमने तो B को मारने के लिए इसको भेजा जिसके लिए हम सबकी कॉमन इंटेंशन थी. अब इसने डी को मार दिया, बी वहां मिला नहीं, तो क्या हम सब भी डी के मर्डर के लिए लायबल होंगे? द आंसर इज नो. लेकिन हम किस किस चीज के लिए लायबल होंगे? इसने हाउस ट्रेसपास किया, उसके लिए हम सब लायबल हैं. ठीक है. प्लस इसके साथ जो हमारा मीटिंग ऑफ द माइंड्स था जहां पे हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की टू कमिट एन ऑफेंस, तो किया ना हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उसके लिए हम लायबल हैं. राइट. तो ऐसे केसेस में हम लोग किन के लिए लायबल हैं? जहां पे हमारे साथ रेड विद 34 लग जाएगा, only for criminal conspiracy and only for house trespass. With regard to the murder of D, we all are not liable, she is independently liable. However, if she killed D as well as B both, then we would have been liable for house trespass, criminal conspiracy and the murder of B, but not for the murder of D. Clear है ये भी? Illustrations लिख लिया करो जो मैं बताती होती हूँ, याद रहेंगे हमेशा. बना लिया करो प्लीज उसको. क्या पड़ेगा? क्या आगे है? अभी क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी बता रही हूँ, तो अभी लिखो इसको, अपने आप बनाओ इलस्ट्रेशंस. बच्चे जितनी इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करोगे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेक इट अ हैबिट कि वो आप लिखो. यहाँ मैं एक बार 2 बार डिस्कस कर रही हूँ, आप इतने टाइम पे उसको लिख लिया करो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से. इलस्ट्रेशन समझ में आई है कि दोबारा बोलूं? आई है समझ में? है ना. 2-3 पर्सन लगा लो एग्जाम्पल में कि ABC की कॉमन इंटेंशन थी डी को मारने के लिए, डी को मारने की बजाय किसी पर्सन ने, ए ने किसी और को मार दिया, उसके साथ में दुश्मनी थी, तो हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे. लेकिन अगर हम सब मिलके
हमने सबने उसको भी मारा और इसने किसी और को भी मार दिया, तो उसको जिसको मारा जिसके साथ हमारी कॉमन इंटेंशन थी हम लायबल होंगे, बाकी के लिए हम लायबल नहीं होंगे। लिखो, अपने आप लिखो। आई विल नॉट डिक्टेट फ्यू थिंग्स। हाँ जी, उसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अबेटमेंट चेक करते हैं फिर कि क्या ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस था कि तेरे को हमने अंदर भेजा है कि तू गई है, तो क्यों गई है और कैसे गई है, फिर हम अबेटमेंट की प्रोविजंस को चेक करेंगे। कोर्ट हमेशा हमें उसी चीज के लिए पनिश करता है जिस चीज की हमने इंटेंशन फॉर्म की या जिस एक्ट के रिगार्डिंग हमें वहां पे भेजा गया था। हमें पता ही नहीं तुम वहां जाके क्या कराओ, तो हम लाइबल। बच्चे, जो ये लोग जो 5 पर्सन थे जो हम पांडुरंग का केस पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक रामचरण को अटैक किया था और ये कहीं पे भी शो नहीं हुआ था ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस कि ये लोग इकट्ठे आए थे, इकट्ठे गए थे, या इनकी कोई प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड हुई थी। एविडेंस में ये शो नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने बोला था कि फिर हम 34 इस पे नहीं लगा सकते। 34 तब लगेगी जब एटलीस्ट आप एविडेंस के अंदर इसको प्रूफ तो कर लो कि इन लोगों की मीटिंग ऑफ द माइंड हुई थी। Coming together and going together does not draw an inference that they had the common intention. क्राइम कमिट किया था, इंडिविजुअली ही कर सकते हैं। अब सपोज बच्चे, हम सबका एक कॉमन दुश्मन है और हम लोग सारे गए, हमने सबने एक ही तरीके से अटैक कर दिया, ठीक है, हम लोगों लेकिन कोई भी बातचीत पहले नहीं की थी। जस्ट बिकॉज इकट्ठे गए बाय चांस और इकट्ठे ही वापस आए डज नॉट मीन दैट वी हैड द कॉमन इंटेंशन, क्योंकि कॉमन इंटेंशन में आपका जो बर्डन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है एंड पनिशमेंट समवेयर इज आल्सो रिजिड, तभी तो 34 लगता है। रिजिड होता है ना सारा कुछ, बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव अ पर्टिकुलर थिंग इज वेरी रिजिड। अगर 34 प्रूव हो गया दैट मीन्स आप गए 302 के साथ या व्हाटएवर ऑफेंस हैज बीन डन, और फिर उसमें आपकी जो सजा है वो ऑफ कोर्स रिजिड होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे, हम सबको ये मान के चला जाता है कि जैसे मारने ये गई थी ऐसे ही मारने हम भी गए थे, तो लॉ इसको सपोज करके चलता है। और अगर कॉमन इंटेंशन ड्रॉप होगी तो लॉ ये सपोज करके नहीं चलेगा, सिंपल। फिर क्या करेगा? इंडिविजुअल एक्ट को चेक करेगा कि तुमने क्या किया, इसने क्या किया, उस हिसाब से सजा देता रहेगा। एक ने थप्पड़ ही मारा था, एक ने लाठी मारी थी, एक ने गन से मारा था, एक ने नाइफ से मारा था, थप्पड़ वाले को मर्डर की थोड़ी ना सजा दे देंगे, बिकॉज मर्डर कैन नॉट बी डन बाय एन एक्ट ऑफ स्लैपिंग। दैट इज व्हाट इट सेज। इसको हम 35 के साथ अभी पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम 35। यहाँ तक समझ में आया? इलस्ट्रेशन समझ में आई? में से हमारा एग्जाम्पल लिया था कि तन्नू को हमने बोला कि बी को मार के आइयो, क्योंकि हमारी सबकी कॉमन इंटेंशन थी कि तन्नू बी को मारेगी। अब इसने बी की जगह डी को मार दिया, क्योंकि हम सबकी एनिमिटी जो थी वो बी के साथ थी, लेकिन इसकी अकेली की एनिमिटी डी के साथ थी। अब ये कहती है मैं तो डी को मार के आऊं, तो हम डी के लिए लायबल नहीं है, 34 हमारे डी पे नहीं लगेगा फॉर द मर्डर ऑफ डी। लेकिन इसने जो हाउस ट्रेसपास किया, इसने जो यहाँ पे हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उसके लिए हम सब लायबल। अगर ये बी को माराती फिर हम बी के मर्डर के लिए भी लायबल हो जाते ना। ना कि तब वही तो 34 है, यही 34 है, तभी तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। क्लियर है सबको? इलास्ट्रेशंस क्लियर है? कितनी इलास्ट्रेशंस हमने डिस्कस कर ली है? नो नो, एवरीवेयर बच्चे, इट इज नॉट ओनली 302, इट कैन बी विद एनीथिंग। अभी तो हाउस ट्रेसपास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ भी करवाया। क्या रिपीट करूं आकाश? क्लियर है जी सबको यहाँ तक? इलास्ट्रेशंस हम बहुत सारी डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज ये इलास्ट्रेशंस बहुत रेलेवेंट है एंड यू नेवर नो, इसमें से कोई एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आंसर्स लिखने के लिए भी आ जाए मीन्स। चलो आगे। अब आपको समझाना है इसके ऊपर मुझे पहले कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है, उसके बाद हमारे सेक्शन समझने हैं। ठीक है, दोबारा से 34 पे। वंस आई एम ओवर विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 34, विल शिफ्ट टू 35। डिक्टेशन विल बी देन क्लब टुगेदर। 34 section IPC / 3 subsection 5 BNS that deals with
common intention. अब ये जो कॉमन इंटेंशन की यहाँ पे बात करेंगे, कॉमन इंटेंशन में इन्होंने बोला है देयर मस्ट बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, that can be spontaneous meeting of mind, active participation is required, physical presence is not required, it deals with the cases of constructive liability. Constructive liability. इसके आगे लिखो burden of proof is strict. Burden of proof is strict. Is a rule of evidence last, it does not create a specific offense. ये तो है इसके एसेंशियल्स। अब इसी के से इसके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब देखो बेराट के इंग्रेडिएंट्स, ये लिख लिया सबने, आगे कर दो इसको। There must be a criminal act done by several persons, that too in furtherance of common intention of all. लिखा ये सारा कुछ यहाँ पे, in furtherance of common intention of all, every single
person will be liable in the same manner as that of a person who actually committed the offense or who actually committed the act. अनलॉफुल अटेंशन, अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, वो भी समझाऊंगी. ऑल दो अनलॉफुल असेंबली हो गई, ये हो गया, ये आपकी अबेटमेंट होगी, इन सब के अंदर आपकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इंप्यूट होती है, जिसको भी हमने समझना है ग्रेडियंट्स कैसे. चलो आप सब नीचे ले जाऊं, लिख लिया ये, आराम से लिखो. अभी जाओ नीचे वापस, पहले इधर आ जाओ, फिर मैं आपको वो भी समझाती हूँ. इसके अंदर देखो बच्चे, ये हमने लिखा कि हम कहते हैं कि एक कॉमन इंटेंशन को फॉर्म करने के लिए या तो प्रायर होनी चाहिए मीटिंग ऑफ माइंड्स, या इंस्टेंट मीन स्पॉन्टेनियस हो सकता है. लेकिन मीटिंग ऑफ माइंड होना इज अ साइन क्वा नॉन फॉर फॉलोइंग एंड फॉर्मिंग द कॉमन इंटेंशन. ठीक. दूसरी चीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. कैसी एक्टिव पार्टिसिपेशन? चाहे तुम घर पे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन तुम एक्टिवली इन्वॉल्व हो. फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए कि जी आज हम ये जो है तन्नू जो है ये गई थी इसके घर पे घुसने के लिए, तो हम सबने घर में अंदर घुस के इसको जो है वो गार्ड किया. नहीं, हम अगर घर के बाहर खड़े हैं या हम अपने घर बैठ के इसको गाइड कर रहे हैं, तो भी हम लोग यहाँ पे लाइबल हैं, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन देखी जाती है. फिजिकल प्रेजेंस होना ना होना फर्क नहीं पड़ता. गेटिंग माई पॉइंट. लास्ट में आता है आपका ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. ये जो चीज है इसमें मैंने अभी समझाया कि जब आप प्रूफ करोगे बच्चे, क्योंकि ये कॉमन इंटेंशन है, ये माइंड का गेम है, तो माइंड के गेम को प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंस लगेंगे, और एविडेंस जब लगेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोसिक्यूशन को स्ट्रिक्टली इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा दैट दे ऑल हैड द कॉमन इंटेंशन. वंस द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स इट, ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो सजा है वो इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन द सेंस ये नहीं है कि 302 से भी ऊपर मिल जाएगी, मिलेगी 302 की, बट हाँ रिग्रेस हो सकती है सिंपल की जगह, एंड इट मे बी विद द सेम जो ऑफेंडर को मिलेगी सजा, जिसने एक्चुअल क्राइम कमिट किया. राइट. देन ये रूल ऑफ एविडेंस है, और ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ये रेड विद लगेगा, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. अब आ जाओ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जिसपे आदित्य ने एक सवाल पूछा कि मैम 149 में भी क्या कॉमन इंटेंशन होती है जो अनलॉफुल असेंबली. पहला बच्चे, हमारे 3 पुराने केसेस हैं, उन 3 सेक्शंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका जो सेक्शन है 149, ठीक है, 114 पुराने वाला, एज वेल एज आपका ये क्या कहते हैं 34, ये आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी था. आप चाहो तो अपने बैरक्स में ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ स्टार्टिंग में. दिस इज द केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और वाइकेरियस लाइबिलिटी सेक्शंस. पहला है आपका 34 आईपीसी, 149 आईपीसी, 114 आईपीसी. ऊपर लिखोगे अपना 3 सबसेक्शन 5, 190 बीएनएस एंड 54 बीएनएस. ठीक है, आप ऐसे लिखो या जैसे मर्जी लिखो, मतलब मैं 3 सेक्शंस बता रही हूँ. 3 सेक्शंस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करते हैं. कंस्ट्रक्टिव का मतलब आपने हमारे ऊपर वो इंप्यूट किया, हमारे ऊपर लगाई है, हम वहां नहीं थे तो भी लगाई. जैसे अभी बोला ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए. मैं घर बैठी हूँ, आपने मेरे ऊपर तब भी लगाई है, तो ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. जैसे अनलॉफुल असेंबली के अंदर क्या होता है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिल गए और उन लोगों का जो पर्पस है वो ये है कि सरकार को गिराना है, ओवरऑल करना है सरकार को, ओवर पावर करना है सरकार को, इलीगली करना है,
तो कहीं ना कहीं पे हम चाहे मेंबर ही क्यों ना हो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सरकार को गिराने के लिए दो लोग ही कर रहे हैं काम, बाकी हम सब मेंबर भी हैं, तो भी हम वहां पे लाइबल होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा केस है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी स्लैश वाइकेरियस लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें इंसान वहां हो ना हो, लेकिन क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट है किसी ना किसी तरीके से, तो हम उसको वहां पे लाइबल करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? वो किसी ना किसी तरीके का मतलब या तो एक्टिव पार्टिसिपेशन अंडर द कॉमन इंटेंशन, या मेरी फिजिकल प्रेजेंस 114 के अंदर जब अभी समझाऊंगी, या फिर कहीं ना कहीं पे मेरा एक मेंबर होना अनलॉफुल असेंबली का खुद में एक बहुत बड़ी बात दर्शाता है कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहूंगी। सो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को मैं केबिन एंड कन्फाइन नहीं कर रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉमन इंटेंशन में मेरी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहाँ से दिखती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन से। अबेटमेंट में कहां से दिखती है? फिजिकल प्रेजेंस से। अनलॉफुल असेंबली में कहां से दिखती है? उसका मेंबर होने से ही दिख जाती है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरीके से हम लोग लाइबल हैं, लेकिन हम सब लाइबल हैं क्योंकि हम में से कुछ ना कुछ ऐसा काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। यस मनवीर, क्या पूछना मुझे? ठीक है। अब इसके पहले कि मैं नीचे वाले प्रोविजंस पे जाऊं, श्रुति ने पूछा है 3 सबसेक्शन 4। बच्चे ये जो 3 सबसेक्शन 4 है ना आपका, ये पुराना 32 आईपीसी हुआ करता था। ये बोलते हैं कि क्या जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं कहीं पे भी, उसका मतलब इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड करेंगे। याद करो जब मैंने एक्ट के अगर स्टार्टिंग के लेक्चर्स लगाए हो तुमने आईपीसी के, मैंने ये बोला था एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। ठीक है? एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट्स, ओमिशन सीरीज ऑफ ओमिशन। मैं एक्ट बोलूं या मैं इलीगल ओमिशन बोलूं, का इलीगल ओमिशन का मतलब होता है मैं ड्यूटी बाउंड थी, मैंने काम नहीं किया, तो किया तो गलत ना, तो एक्ट के अंदर आ सकता है यस, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे आएगा। ठीक है? लाइकवाइज a guard is under a duty to protect his person, जिसका वो गार्ड एस्कॉर्ट अपॉइंट किया गया, उसी ने, उसी के जो गनमैन है उसी ने उसको मार दिया। सो यहाँ पे एक्ट ऑफ मर्डर तो हुआ है, बट साथ में इलीगल ओमिशन भी हुई है। क्यों? बिकॉज़ ही वाज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट हिम एंड ही इज द ओनली पर्सन हु मर्डर्ड हिम। सो ये एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन का एग्जांपल बनेगा। क्लियर? अब आ जाओ वापस आपकी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, इन फर्दरेंस पे जाना है दोबारा से। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अभी जो एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, इसमें से तो आपको ये वाली चीजें तो क्लियर है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, सेवरल पर्संस होंगे, इसके साथ साथ एवरी पर्सन विल बी लायबल एज इफ द एक्ट हैड बीन डन बाय हिम एक्चुअली। अब आ जाओ इन फर्दरेंस। याद करो जब मैंने आपको सीआरपीसी में इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन समझाया था, इन द सेम वे इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अभी एग्जांपल ली थी कि हम सब जा रहे हैं गाड़ी में, हमने गाड़ी की है कि उसको मारने के लिए हमने जाना, सपोज एक्स को मारने के लिए हम सब जा रहे हैं, हम सब ने एक ट्रैवलर कर लिया। अब हम ये किस लिए जा रहे हैं वहां पे? इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, है ना? उसमें से इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हो आप बहुत सारे। क्या वो इंडिपेंडेंट एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है और ड्यूरिंग द कॉमन इंटेंशन? ड्यूरिंग इज अ ब्रॉडर वर्ड, ड्यूरिंग मींस थ्रू आउट आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन उस ड्यूरिंग द कॉमन इंटेंशन लिखा है क्या बेयर एक्ट में जिसके लिए आप मुझे पनिश करोगे? नहीं लिखा। क्या लिखा? इन फर्दरेंस लिखा। तो अगर यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन आता इन वर्ड की जगह, तो हर एक एक्ट के लिए लाइबल हो जाते हैं हम, चाहे हम थप्पड़ मार रहे हैं किसी और को, किसी अपने दुश्मन को मार रहे हैं, तो तुम सब भी लाइबल होते हैं। इसीलिए इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज दैट एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए हम आपको लाइबल करते हैं जब 34 लगता है, जब आप सब उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जा रहे हो, ना कि उसी एक्ट के अंदर कुछ भी कर रहे हो। अगर वो कुछ भी करने होने में होता तो फिर हम बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को फंसाने के लिए बहुत एक्ट जानबूझ के भी करते। सो टू अवॉइड इट हम लोगों ने यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज में इन वर्ड यूज किया है ड्यूरिंग की जगह। आया जी ये भी समझ में सबको? क्लियर है शिवानी? ठीक है चलो अब लिखो आगे। टाइम है ना हमारे पास? ठीक है, या 35 भी समझा दूं, आई मीन 3 सबसेक्शन 6 भी समझा दूं एक बार, फिर एक ही बार लिख लेंगे, है ना? 3 सबसेक्शन 5 भी समझ लो पहले, फिर लिखवाती हूँ मैं तुम्हें। अब 3 सबसेक्शन 6, सॉरी 3 सबसेक्शन 6 कौन पढ़ेगा? मानना पड़ेगी है बेयर एक्ट, कोई भी पढ़ ले सेम है।
अब आप एक बार ना खुद से 3 सबसेक्शन 5 और 3 सबसेक्शन 6 पढ़ो, सिर्फ वर्ड्स को देखना कहां कहां पे डिफरेंस आ रहा है, वो वर्ड्स पिक करना, सिर्फ वर्ड्स को उठाना। ऊपर लिखा है क्रिमिनल एक्ट, नीचे लिखा है एक्ट लेकिन क्रिमिनल होगा, लेकिन कब क्रिमिनल होगा? वहां तो वो एक्ट ही क्रिमिनल है, यहाँ पे क्रिमिनल होगा लेकिन कब क्रिमिनल होगा? बाय रीजन ऑफ इट्स डन विद आइदर क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन तो नहीं है ना बच्चे, या तो क्रिमिनल नॉलेज है मेरी या क्रिमिनल इंटेंशन है, उससे मैंने कोई एक्ट किया, वो उस कारण क्रिमिनल बना है, वो शुरू से क्रिमिनल एक्ट नहीं था। क्लियर है यहाँ तक लाइन्स? आगे देखो, लेकिन डन बाय सेवरल पर्संस है जैसे ऊपर है, ईच ऑफ सच पर्संस अंडरलाइन हु जॉइंस इन द एक्ट। हु जॉइंस इन द एक्ट का मतलब को जॉइंट एक्शन है, यहाँ पे ज्वाइन है बच्चे, इन फर्दरेंस नहीं है, इन्होंने ज्वाइन किया है एक्ट में, कॉमन इंटेंशन अभी भी नहीं है, वहां इन फर्दरेंस हो रही है तो कॉमन इंटेंशन लगेगा, यहाँ ज्वाइनिंग है। एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स 34 के केसेस नहीं बनते द मोमेंट यू यूज द वर्ड ज्वाइनिंग द एक्ट। ज्वाइनिंग द एक्ट है तो को जॉइंट एक्शन। अभी एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, केस भी डिस्कस करेंगे। with such knowledge or intention, आ गया such knowledge or intention, is liable for the act in the same manner, बाकी सारा ठीक है, with that knowledge or intention, with that knowledge or intention। एक एक्ट है, मैंने उसको क्रिमिनल बनाया कब? जब मैंने वो क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया, ठीक है? जब मैं कर रही थी मेरे साथ साथ तुम लोग भी उसमें ज्वाइन करते चले गए, तो क्या वो को ज्वाइंट एक्शन बनेगा? सपोज करो अब वो महबूब शाह वाला केस ले लेते हैं। महबूब शाह वाले केस के अंदर मैं ऑलरेडी मार रही थी उनको, जो ए पर्सन है जिसको वो मार रहे थे एक्स एंड वाई, उनको मैं भी मार रही थी। मैंने जब उनको मारा तो मैंने चिल्लाया आजो आजो, ये जो है हमारे दुश्मन मिल गए, बिलीविंग इट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जस्ट ऐसी रैंडम। और वो लोग भी आए, उन्होंने भी अपने हिसाब से अपना अपना मारना शुरू कर दिया। क्या हम सबकी कॉमन इंटेंशन है जस्ट बाय कॉलिंग एंड सेइंग दिस स्टेटमेंट टू द अदर्स कि आ जाओ, वी हैव फाउंड दैट एनिमी ऑफ आवर्स एंड स्टार्ट डूइंग योर एक्ट, they have joined with their own willingness। जब उन्होंने खुद ज्वाइन किया तो वो एक्ट कर रहे हैं। कोई आया है लाठी के साथ, कोई आया है they were having these axe or maybe other tools of the harvesting, और कोई ऐसे ही आ गया। एक दो तो उसको सी फिस्ट ब्लो दे रहे हैं, ठीक है, स्लैपिंग दे रहे हैं, एक दो उसको नी से हर्ट कर रहे हैं या फुट का यूज कर रहे हैं, एक लाठी ब्लो कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है। क्या सब एक जैसा एक्ट कर रहे हैं? Kicking someone once, not in the abdomen or not here with full force and rigor, whether that amount to a death? Usually, no. But kicking with such a force, and kicking is done by some persons who are having a huge strength and valor, उसने किया and that too in the abdomen या यहाँ पे किया, so that may lead or may be proved fatal to the case, है ना? बट सबने किया क्या? ज्वाइन किया ना, आए है ना बाद में, तो क्या ये कॉमन इंटेंशन है? आप खुद सोचो, कॉमन इंटेंशन में क्या है? हम सबने इंस्टेंट बोला आ जाओ, इसको ऐसे ऐसे मारना है, ठीक है, ये इसको मारना है, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा उस टाइम पे जब मुझे दिखेगा। ये अगर आप प्रूफ कर जाते हो कोर्ट में कि जी हमने पहले ही सोच लिया था कि जिस दिन दिखा उसी दिन हम इसको फोन करके हम सबको बुलाएंगे और मार देंगे, दैट इज अ कॉमन इंटेंशन, राइट? बट सडनली दिखा, सडनली दिखने के बाद बाय चांस तुम लोग भी वहां थे, न्यू सेड कि आ जाओ जिसने मारना है, दे केम रनिंग, दैट इज को जॉइंट एक्शन, वहां से है। अब इसका एक केस है, मैं केस के फैक्ट्स ही बता रही हूँ आपको, अफराहिम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अभी लिखाऊंगी बाद में, सुन लेना। चार लोगों ने मारने की कोशिश की एक पर्टिकुलर पर्सन। एक आता है गन के साथ, ही शॉट दैट पर्टिकुलर मैन, एक्स को मारना है, ए बी सी डी ने, ठीक है। ए आता है गन के साथ, बी आता है नाइफ के साथ, सी आता है लाठी ब्लो के साथ, और डी जो आता है वो ऐसी खाली, एक और भी ऐड कर लो चलो। ई आता है, वो कहता है मैं तो इसको डराऊंगा धमकाऊंगा, हाउ डेयर ही, ठीक है जी। सो वन हैज गिवन अ शॉट विद द गन, another has stabbed him with the knife, third had given him a lathi blow, fourth had just slapped him, fifth had not touched the body of the victim but he threatened him। अब ये अलग अलग एक्ट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग एक्ट्स जो हैं ये एक ही पर्सन के रिगार्डिंग किए गए हैं। Facts show that they have joined in it, they never formed the intention, they were never having these meeting of minds, concert of mind नहीं हुआ था। The moment you prove it, 34 तो ड्रॉप हो गया,
बट बिकॉज द एक्ट हैज बीन डन बाय सेवरल पर्संस, तो फिर आप 35, 36, 37 की एग्जामिनेशन करनी शुरू कर देते हो कोर्ट के रूप में, विच मीन्स 34 से लेके 38 तक are those acts which has no independent existence of their own but which is committed by several persons, and then only हमेशा रेड विद लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉमन इंटेंशन तो लगती है सब में. अगर बच्चे इसके फैक्ट्स क्लियर ना हो और तुम लोग पुलिस ऑफिसर्स हो तो तुम जनरली 34 लगाओगे, रेड विद 34. 34 की डिपेंडेंसी किस पे है? प्रूवेबिलिटी पे. आपको प्रूव तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में जाके कि जी हाँ जी हम सबकी कॉमन इंटेंशन थी. कॉमन इंटेंशन प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया, 34 हो गया ड्रॉप. लेकिन ये प्रूव हो गया ड्यूरिंग दैट होल टेन्योर ट्रायल के अंदर कि जी इन लोगों ने जॉइंटली एक्ट जरूर किया था, तो मैं रेड विद 35 में तो उनको लाइबल कर सकती हूँ. ये सब 34 से 38 आपके केसेस ऑफ जॉइंट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ही है, बट इन वन वे और द अदर वे. दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगता ही 34 है. 35, 36, 37, 38 बहुत रेयर लगते हैं, बहुत रेयर. उसमें से कुछ ऐसे हैं जहां पे एक सीरीज ऑफ एक्ट है प्लस सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन है, जहां पे मैं आपको स्टेट ऑफ हरियाणा की एक जजमेंट पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे. समझ में आया यहाँ तक? क्यों कंफ्यूज हो गया? क्रिमिनल नॉलेज क्या है? एक बेसिक नॉलेज. लेकिन अगर मैं एक्ट ऑफ लाठी कर रही हूँ, आई मे हैव अ नॉलेज. पहला तो एक्ट गलत है, क्रिमिनल है, एंड नॉलेज क्या है मेरी? दैट इट मे हर्ट हिम. दैट इज व्हाट क्रिमिनल नॉलेज. नॉलेज एक नॉर्मल जो ऑफेंडर को है, जैसे ही वो ऑफेंडर बना और एक्ट कर रहे हो क्रिमिनल, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है. किस किस को ये पार्ट समझ नहीं आया? नहीं है. रीजन क्या है बच्चे? समझो जरा इस रीजन को. रीजन ये है, मैंने बोला 34 से 38 है सब केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, और हमारे सारी जगहों पे 34 ही लगता है केसेस में. अगर बाय चांस 34 प्रूव नहीं कर पाई तू एज ए प्रोसिक्यूशन लॉयर, तो तू क्या लगाएगी? क्योंकि सेवरल पर्संस हैं, सेवरल एक्ट हो रहे हैं, डन हुए हैं, अलग अलग हो रहे हैं. फिर तू एग्जामिन करना किस किस को शुरू करेगी? 35, 36, 37, 38. उनमें से जिसके भी फैक्ट्स मिल गए उसके साथ उसको लगा देगी. तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स अगर तू कह रही है, बट क्या ये फर्दरेंस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड है ये सारा एक्ट? ये तो नहीं लिखा. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे है? उसने इंस्टेंट बुलाया, इंस्टेंट एक्ट किया. बच्चे एक्ट से भी तो पता चलता है कि जो नेचर ऑफ एक्ट एक पर्सन कर रहा है, क्या वो मीटिंग ऑफ माइंड्स में जा सकता है? मैंने अगर उसको धमकाना ही होता, मैं तुम्हारे साथ कॉन्स्पिरेसी क्यों करती? क्रिमिनल इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन क्यों फॉर्म करती? मैं अलग से जाके धमकाया थी. अदरवाइज एक मर गया जिसने शॉट किया उसको, उससे डेथ हुई है, एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये प्रूव हो गया कि डेथ जो हुई है वो गन शॉट से हुई है. बाकी सब कैसे लायबल है फिर के लिए? तो उसको एग्जामिन करना पड़ता है बाय द फैक्ट्स, जिसको मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँ. हाँ जी. अच्छा, जब इन दोनों की कॉमन इंटेंशन नहीं थी. अब तुम अब ये देखो ना बच्चे, अब ये यहाँ पे क्या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स थी जब वो मारा जिम ऑनर? नहीं थी. ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना. अभी 34 ही लगेगा, ठीक है, लेकिन प्रूवेबिलिटी पे 34 ड्रॉप हो गया. ड्रॉप होने के बाद क्या लगेगा? क्या ये को जॉइंट एक्शन है? क्या ये कोऑपरेटिव एक्शन है? अभी देखना है, क्योंकि हमने सारा नहीं ना पढ़ा, तो अभी हम कोऑपरेटिव एक्शन देखेंगे, को जॉइंट एक्शन देखेंगे, या ये अबेटमेंट,